हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, जूलियन, नमस्ते। क्या हाल चाल है दोस्तों आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मैं हूँ नीलू बल्टी किचन फ्रॉम लद्दाख और मैं हूँ जी एक लद्दाख के छोटे से विलेज से, ठीक है दोस्तों। और हमारा विलेज पड़ता है लास्ट बॉर्डर पर, ठीक है ना, पाकिस्तान के सामने। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज दिन की शुरुआत हो चुकी है और जो है दिन की शुरुआत के साथ ही हम जो है जा रहे हैं अपने खेतों में काम करने के लिए। आज जो है हम लोग बहुत बिजी रहने वाले हैं और आज मैं जा रही हूँ अपने बकवीट के खेत में, ठीक है ना। बकवीट की जो है हमें आज करनी है हार्वेस्टिंग। और यहाँ से देखिए ये दीदी भी हार्वेस्ट करके अपने बकवीट्स को लेकर के जा रही हैं और कोई कोई घर पर ले जा रहे हैं और कोई कोई वहीं खेतों पर ही जो है सुखाने के लिए वहीं पर जमा कर रहे हैं और फिर वहीं पर कूट करके बकवीट निकालेंगे। तो मैं जा रही हूँ इस साइड से और ये है जी मेरी ननंद का घर। तो मैं अपनी नंद के घर के पीछे से होके जाऊंगी अपने खेत में, क्योंकि यहाँ से जो है मेरा खेत थोड़ा नज़दीक पड़ जाता है। और मैंने हेल्प के लिए जो है आज एक बुलाया है, हमारी नेपाली दीदी है, उनको। वो यहीं पर रहती है हमारे गांव में ही और सब जहाँ मतलब जो है जिसको ज़रूरत पड़ती है हेल्प की वो बेचारी आ जाती है और बहुत ही अच्छी है और बहुत मेहनती है ये लोग। तो मैंने सोचा मैं इनको बुला लेती हूँ अपने हेल्प के लिए। तो ये आई हुई है जी हेल्प के लिए। तो ये काट रही है बकवीट, मैं भी काटूंगी साथ में क्योंकि ये अकेली नहीं काट सकती। और मेरा ये वाला जो बकवीट का खेत है ये बहुत बड़ा है, इसलिए हम दोनों को ही लगना पड़ेगा, ठीक है ना। और अब यहाँ पर मैं भी लग गई थी जी बकवीट की कटाई करने में। और हमारे खेत के पास में ही मेरे देवर जी का खेत भी था, तो वो लोग जो है मशीन से काट रहे थे बकवीट और मैं और नेपाली दीदी जो है हम दोनों खेत में जो है दरांती लेकर के ना अपने हाथों से जो है हार्वेस्ट कर रहे थे। तो हमारा खेत काफ़ी बड़ा था लेकिन फिर भी हम दोनों ने मिल करके आधा तो हमने काट ही लिया था। फिर मेरे देवर जी आए, उन्होंने कहा कि भाभी जी आप बहुत थक जाओगी, आधा काट लो, आधा मैं मशीन से काट देता हूँ। फिर हमने क्या किया ना, थोड़ी देर तो हम काटते रहे, तब थोड़ी देर के बाद मेरे देवर जी आ गए और उन्होंने मशीन से फटाफट काट के हमारी हेल्प कर दी। और वहाँ पर देखिए सब लोग अपने अपने खेतों से जो है जहाँ मतलब दूर है ना जिनके खेत, वहाँ से वो एक ही जगह इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे जिनका खेत काफ़ी दूर दूर है वहाँ से वो लोग सब उठा करके एक ही जगह जमा कर रहे हैं ताकि इसको कूटने में आसानी हो जाए। और यहाँ पास में ही हमारे पड़ोसी है, उनका भी खेत था तो वो भी काटने में लगे हुए थे और मेरे देवर जी लगे हुए थे जी अपने खेत में मशीन लगाने में। और जब उनके खेत में ख़त्म हो जाएगा ना मशीन लगाना, फिर वो मेरे खेत में आ जाएंगे। और यहाँ से ये देखिए ये लोग भी लेकर के आ रहे हैं बकवीट। बकवीट कुट्टू का आटा होता है, कुट्टू का अनाज है ये और इसको फाफड़ा भी कहते हैं। हम दोनों ने जो है आधा खेत काट लिया था और जो है आधा बचा हुआ था। तब तक मेरे देवर जी आ गए और फिर जो है उन्होंने हमारी हेल्प की। उन्होंने मशीन से फटाफट काटा और सब लोग जो है दूर दूर कोई खुद काट रहे हैं दरांती लेकर के और कोई किसी किसी के खेतों में जो है मशीन से कटाई हो रही है। तो बस मशीन से थोड़ा सा उलट पुलट हो जाता है और पुले अच्छे नहीं बन पाते, बस यही है फ़र्क। और वैसे तो जब इस बकवीट को हम लोग ड्राई करते हैं, सुखाते हैं धूप में, 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। तो ये जो इनके फ्लावर्स हैं, ये जो इनके फ्लावर के ऊपर जो इनका जो बकवीट के दाने हैं, जब तक वो सूख नहीं जाते हम इसको जो है झाड़ नहीं सकते। तो इस वजह से जो है काट करके 2-3 दिन तो इसको सुखाना पड़ता है। तो इसलिए बस मशीन से काटने पर क्या होता है ना, पुले जो है उलट पुलट हो जाते हैं बस, और हाथ से काटने पर पुले अच्छे बनते हैं। तो जब हम इनको सुखाने के लिए रखते हैं तो इनके पुले सीधे खड़े करके रखते हैं, तो ऊपर की साइड में जो इनके फ्लावर और इनके दाने होते हैं तो उनको सूखने में जो है आसानी हो जाती है। लेकिन कुटाई करते समय तो बस सबको मिला करके बस कूटते ही जाते हैं और जैसे कैसे इनके दाने निकाल देते हैं बस। और फिर जो है यहाँ पर आ गए थे अब मेरे देवर जी। तो देवर जी लग गए मशीन से कटाई करने के लिए फटाफट। और जो मेरी साथी थी नेपाली दीदी, वो फटाफट जो है इकट्ठा करके लाती गई और मैं पीछे पीछे वीडियो बनाते गई।
तो यहाँ पर देखिए मेरे देवर जी ने पूरा खेत ख़त्म कर दिया, बस थोड़ा सा रहा हुआ है। और फिर हम इनके पुलों को जो है सुखाने के लिए रखेंगे और फिर 2-3 दिन के बाद में जो है बकवीट की होगी जी कुटाई, वो भी अच्छी वाली। और अब यहाँ पर ना हमारे खेत में भी जो है ख़त्म हो चुका था बकवीट की कटाई, और यहाँ सारे खेतों में ख़त्म हो चुका है। और चारों तरफ देखिए सारे के सारे खेत खाली हो चुके हैं। और इस तरह से देखिए पुले बनाए हैं सबने, और सब लोगों ने किसी ने प्लास्टिक पर और किसी ने खेत में जो है इस तरह से खड़े करके रखे हैं सारे पुले, ताकि इनके फ्लावर ऊपर की साइड में है, पुलों के बकवीट के जो दाने हैं वो ऊपर की साइड में है। तो ये इस तरह से रखेंगे पुले, तो क्या होगा कि ये 2-3 दिन में बहुत अच्छे से सूख जाएंगे, ठीक है ना। और जो है मशीन की वजह से ना, मशीन से कटिंग की थी तो इस वजह से इधर उधर बहुत सारे जो है बकवीट के दाने टहनियाँ पड़ी हुई थी। तो हम दोनों ने मिल करके इन सबको एक एक दानों को उठाया, और ये देखिए इस तरह से बहुत सारा गिरा हुआ था, तो ये सारा जमा करके प्लास्टिक पर डाला और फिर सारे पुले खड़े किए जी अच्छे से। और जो पुले रखते हैं ना उनको यहाँ पर हमारी ज़बान में कहा जाता है चौक, मतलब जो है चौबोरत। तो मुझे तो नहीं आता था, फिर मेरी बाजी वगैरह आई, उन्होंने मेरी हेल्प की और चौक बोरभा करके चौबोरना वो लोग चले गए थे। बीच में ही चली गई थी, फिर मैं बीच में गई और मैंने जो है खाना वाना बनाया, फिर मैं वापस आई अभी यहाँ पर देखने के लिए ना, तो इन्होंने काट दिया था सारा और पुले भी खड़े कर दिए थे। और अब मैं पुलों को जो है इन्होंने कर दिया था, हमारी बाजी वगैरह भी आया। अब जो है बकवीट की कटाई का काम हो चुका है ख़त्म, और अब मैं जा रही हूँ घर। और जो आई थी काम करने के लिए ना, हेल्प के लिए जिनको बुलाया था, तो अब मैं उनके लिए जो खाना वगैरह बना के आई थी, तो मैं उनको खाना खिलाने के लिए जा रही हूँ। और फिर उसके बाद में उनको जाना है वापस घर, और 1-2 दिन में जब ये सूख जाएगा ना, फिर हम जो है सारा बकवीट झाड़ देंगे। और ये देखिए इस तरह से जो है सब लोगों ने पुले खड़े कर दिए हैं, और इस तरह से जो है ना इस तरह से खड़ा करते हैं ना, तो ये देखिए इसके दाने ऊपर आ जाते हैं, तो कहते हैं कि जल्दी से सूख जाता है, इसलिए इस तरह से खड़ा किया है। और बस अब ये 1-2 दिन में सूख जाएंगे। और ये देखिए सारा का सारा बकवीट है, और जब ये सारा का सारा सूख जाएगा ना, फिर जो है हम लोग इनको जो है झाड़ देंगे। और वहाँ पर देखिए कुछ लोग अभी काटने में ही लगे हुए हैं, उनका अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और देखिए दोस्तों ये वीडियो है 2-3 दिन के बाद का, हमने सारे बकवीट काट दिए थे और सूखने के लिए रखा हुआ था, तो बकवीट बहुत अच्छे से सूख चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आए हैं जी यहाँ पर खेत में। तो यहाँ पर देखिए सबके बकवीट जो है, सबने जो है अपने अपने जो कुट्टू है उसको सूखने के लिए रखा हुआ था खेतों में, तो सबके सूख चुके हैं। तो इस टाइम सब लोग फिर से आ गए हैं जी अपने खेतों में, और यहाँ पर आकर के अब सब लोग जो है बकवीट को जो है कूटने का काम शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग भी जो है ये देखिए मोटा सा डंडा लेकर के आ गए थे, और आज मेरे हस्बैंड आए जी मेरी हेल्प के लिए। और वहाँ सामने देखिए कुछ लोगों ने तो शुरू भी कर दिया है कूटना, और इस तरह से कूट करके ना इसके दानों को जो है निकाला जाता है। तो अब यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड आए हैं मेरी हेल्प के लिए। किसी को बुलाया था हेल्प के लिए, एक नेपाली भैया को, लेकिन वो नहीं आए, पता नहीं क्या हुआ, तो इस वजह से हस्बैंड को आज रुकना पड़ा मेरी हेल्प के लिए। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने शुरू भी कर दिया है कूटना, और मैं भी अब पुले ला करके मैं यहाँ फेंकूंगी, और फिर हम दोनों मिलके कूटेंगे। और थोड़ी देर में हमारे अंसारी भैया हैं वो हमारी हेल्प के लिए आने वाले हैं। और चारों तरफ देखिए आप जो है सब लोग लगे हुए बकवीट की कुटाई करने में, ठीक है ना। और ये देखिए बकवीट जो है बहुत अच्छे से सूख चुका है, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत अच्छी और खिली खिली धूप थी इस वजह से। और आज मौसम है ख़राब, तो इसलिए सब लोग डर गए कहीं बारिश आई तो जो है सारा ख़राब हो जाएगा मामला, इस वजह से आ गए सब लोग। तो मैं भी अब देखिए ये पुलों को आप ये सूख चुका है, तो मैं भी अब लग जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड जी आज आए हैं जी मेरी हेल्प के लिए, तो पहले हम दोनों मिलके कूटते हैं, तब तक आ जाएंगे हमारे अंसारी भैया भी। और यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है कूट करके जो इसके बकवीट के जो दाने हैं उनको निकाला जाता है, और फिर ऊपर से घास अलग किया जाता है, और फिर जो है उसके बाद में जो है बकवीट के सारे दाने जमा किए जाते हैं। और ये सामने इन्होंने जो है घास और बकवीट के दानों को अलग कर लिया था, तो अब वो लोग जो है घास को बांध रहे हैं। और ये घास जो है इनके विंटर में मवेशियों के काम आने वाली है।
और अब हमने थोड़ा सा कूटा था, तब तक जो है हमारे अंसारी भैया आ गए हमारी हेल्प के लिए, क्योंकि उनका जो है बकवीट का काम हो चुका था ख़त्म। तो अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड और दोनों मिल कर के कूट रहे हैं और मैं अब थोड़ी देर में जाऊंगी जी घर, और फिर मैं लंच वंच तैयार करूंगी इनके लिए, और फिर मेरी बाजी वगैरह आ जाएंगी। फिर वो जो है बकवीट से घास को और जो इसका भूसा है उसको अलग करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मुझसे अच्छे से नहीं हो पाता इसलिए। और वो सामने देखिए सब लोग लगे हैं कूटने में, और जब गांव में ना सब लोग इकट्ठा कुछ काम करते हैं तो बहुत मज़ा भी आता है, बड़ा अच्छा भी लगता है। और मुझे भी आज बहुत अच्छा लग रहा था। और जिस दिन हमने सबने मिल करके बकवीट की हार्वेस्टिंग की थी, कटाई का काम किया था, उस दिन भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आज जो है मौसम है ख़राब, और बस बारिश के डर से सब लोग फटाफट कूटने में लगे हुए हैं। अगर बारिश आई तो इसके सारे दाने हो जाएंगे जी खराब। और वहां पर सामने किसी किसी का तो कूटना खत्म हो चुका है, और वो तो अपना अनाज बोरों में भरने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड और अंसारी भैया चले गए थे वापस घर, क्योंकि उनका जो है कूटने का काम हुआ था ख़त्म। और अब यहाँ पर मेरी बाजी वगैरह आ गई थी हेल्प के लिए, और फिर हम सब ने मिलके यहाँ पर हवे में जो है हवा भी अच्छी चल रही थी तो साफ़ किया। और यहाँ पर देखिए, और हमने बोरों में भर भी दिया। और जो है मेरे इस खेत से ना बकवीट के 2 बोरे हो गए थे बकवीट के दानों के, और फिर इनको साफ वाफ करके बोरों में भर के यहीं पर रखा। फिर शाम को जो है हमारे भैया है एक, वो और मेरे हस्बैंड लेने आ गए थे बकवीट के बोरों को, और यहाँ पर हमने अच्छे से साफ किया। और फिर हो चुका था जी आज हमारे बकवीट का काम ख़त्म। तो कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है हमेशा, तो हमारी भी मेहनत का फल हमें मिल चुका था। और अब ये वीडियो है दोस्तों शाम के टाइम का, तो मैंने सोचा आज सबने बहुत मेहनत की है, और मेरे हस्बैंड ने भी आज मेरी हेल्प की थी, तो वो भी बहुत थके हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं बना लेती हूँ चिकन टिक्का बिरयानी, और फिर उनको जो है अंसारी भैया को भी बुला लूँगी डिनर के लिए। और फिर मुझे बनाना है उनके लिए गाजर का हलवा भी, क्योंकि आज उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए ये मसाला है, यहाँ पर मैंने सारे खड़े मसाले डाल रखे हैं, और साथ में जो है यहाँ पर 2-3 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 चम्मच जो है साबुत ज़ीरा है, 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच साबुत सौंफ है, 8-10 दाने हैं छोटी इलायची के, एक छोटा सा जायफल का टुकड़ा है, और एक छोटा सा फूल है जी जावित्री का, और जो है 5-6 मोटी इलायची थी काले वाली, तो उसको मैंने छील करके तोड़ करके डाल रखे हैं। और 10 से 15 दाने हैं यहाँ पर जो है ब्लैक पेपर के साबुत, ठीक है ना, और 4-5 दाने हैं लौंग के। तो इन सबको मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, फिर मुझे बनाना है बिरयानी। और यहाँ पर मैंने 2-3 साबुत मिर्चें भी डाली है, लाल वाली सूखी मिर्च है ये, और ये मेरे किचन गार्डन के ही है, तो अभी ये ज़्यादा तीखी भी नहीं है। तो इनको मैं फटाफट ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। इन मसालों को हमें इतना ड्राई रोस्ट करना है कि इनमें से भीनी भीनी खुशबू आ जाए, और ये जले भी ना। और फिर इसको निकाल के हम पीस लेंगे। अब इस मसाले को मैं पीस देती हूँ, और इधर मैंने चिकन के जो है पीसीस करके इनके ऊपर छोटे छोटे कट्स लगाए थे, और इसको वॉश करके रखा है। और इसमें मैं ये पिसा हुआ जो बिरयानी का मसाला है इसमें से 2 चम्मच डाल दूंगी, और फिर 2 चम्मच मैं इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, और 1 चम्मच जो है इसमें लाल मिर्च, और फिर नमक, और फिर इसमें हल्दी, और जो है मुझे इसमें दही डालना है, और नमक भी डाल दिया हस्बे जायका। और फिर जो है दही डालने के बाद इसको मैं अच्छे से जो है मिक्स कर लूँगी, और फिर इसको रख दूँगी जी मैरिनेट करके, ठीक है ना।
और ये वाला दही डाल रही हूँ मैं क्योंकि ये खट्टी है और वो जो बाउल में रखी है ना वो खट्टी नहीं है, इस वजह से। और फिर इनके ऊपर मैं थोड़ा सा जो है फूड कलर भी डालूंगी और फिर इनको रख दूंगी जी मैं मैरिनेट करके, ठीक है ना। और तब तक जो है मैं क्या करूंगी, गाजर छील रही हूँ मैं, मुझे गाजर का हलवा भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं गाजरों को छील देती हूँ अच्छे से। और ये है जी हमारे खेत के ही गाजर, तो इनमें बहुत मिट्टी लगी हुई है, तो इनको पहले छील करके काट दूंगी और फिर इसको जो है मैं वॉश कर लूंगी, ठीक है। और यहाँ पर ना इन गाजरों को काट के वॉश किया था और फिर देखिए बड़े बड़े टुकड़ों में काट के मैंने प्रेशर में डाल दिया और आधा चम्मच इसमें, आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसको चढ़ा दिया जी प्रेशर कुक होने के लिए। और अब मैं फटाफट दूसरे साइड में बिरयानी तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरा चिकन मैरिनेट हो चुका है, तो मैं इन चिकन को जो है, ये जो अवन का ट्रे है, इस ट्रे पर मैंने ऑयल लगा दिया है, ऑयल ग्रीस किया और फिर इसमें मैं सारे चिकन के पीसेस अच्छे से रख दूंगी और फिर मैं इसको जो है 180 डिग्री पर जो है कुक होने के लिए अवन में रख दूंगी, ठीक है ना। और फिर एक साइड से जब अच्छे से कुक हो जाएगा ना, फिर मैं सारे चिकन को पलट दूंगी और फिर दूसरे साइड से भी। और फिर तब तक हम इसको अवन में रखेंगे जब तक कि इसके ऊपर एक सुंदर सा कलर नहीं आ जाता और अच्छे से ये पक नहीं जाते, ठीक है। रोस्ट हो जाएंगे हमारे चिकन और फिर हम इनको मैंने एक चूल्हे पर चावल को उबालने के लिए रखा हुआ है, बासमती चावल। उसमें मैंने 2-4 छोटी इलायची, 2-3 लौंग और जो है थोड़ा सा जीरा डाल के पानी उबाल लिया था। और यहाँ पर बिरयानी बना रही हूँ तो उसकी ग्रेवी है ये। यहाँ पर एक बाउल में है जी दही, एक बाउल, और यहाँ पर मैंने 2-3 टमाटर काट के रखे हैं और 4-5 जो है हरी मिर्चों को भी काटा है। और ये जो है बिरयानी का मसाला है जिसे मैंने पीसा था। और उस साइड में जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट है और 3-4 मैंने प्याज को भी बारीक बारीक काट लिए हैं, ठीक है ना। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब मैं फटाफट जो है यहाँ पर बिरयानी की ग्रेवी तैयार करती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो है इस कढ़ाई में 2 चम्मच जो है ऑयल का डाल दिया था और इसमें मैं अब प्याज डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दूंगी। और जब तक मेरे प्याज ब्राउन होंगे तब तक मैं क्या करूँगी ना, मैंने जो है प्रेशर कुक किया था गाजर को, तो गाजर को जो है मैं मैश कर लेती हूँ चम्मच से फटाफट। और फिर उसमें मुझे दूध डालना है और दूध डाल के चीनी डाल के मिलाना है और फिर उसको भी मुझे अभी गैस के चूल्हे पर चढ़ाना है बॉयल होने के लिए, ताकि जो है गाजर में दूध अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए और गाजर और दूध जो है एक जान होकर के थोड़ा सा ड्राई हो जाए, ठीक है। ये गाजरों को मैंने प्रेशर कुक किया था ना तो बहुत अच्छे से पका है। तो चम्मच से मैं फटाफट जो है इनको कूटते हुए, थोड़ा सा घोटते हुए जो है इनको मिला लेती हूँ और फिर ये सारे गाजर गल जाएंगे। फिर मैंने इसमें डाल दिया जी चीनी, 2-3 कप मैंने चीनी डाला और फिर दूध डाला और दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स किया और चम्मच से खूब मैंने घोटा, ठीक है ना। घोटने का मतलब समझते हो आप, चम्मच से जो है घोटते हैं ना कूटते हुए, तो उसको कहते हैं। और फिर जो है इसको मैं चढ़ा दूंगी अब गैस के चूल्हे पर और ये उबलता रहेगा। और दूध कम पड़ गया था, मेरे घर का जो दूध था वो कम था, तो मैंने जो है इस डब्बे को काट के दूध डाल दिया और अब मैं इसको अच्छे से मिला के गैस के चूल्हे पर चढ़ा दूंगी। और तब तक मैं इसको वहां पर चढ़ा करके मिलाते रहूंगी जब तक कि ये पूरा का पूरा दूध और गाजर एक जान नहीं हो जाती और ड्राई होकर के ये बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा। फिर उसके बाद प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका था, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और जो है इसमें मैं अब डाल दूंगी जी हरी मिर्चें। और हरी मिर्चों को डालने के बाद में हम इसको अच्छे से भून लेंगे और फिर इसमें मैं डाल दूंगी जी बिरयानी का मसाला जो मैंने खुद बना करके पीसा था। और फिर उसमें जो है हम डाल देंगे टमाटर भी और दही, थोड़ा सा जो हमने बाउल में रखा हुआ है दही उसको डाल देंगे और फिर इनको अच्छे से हम मिला लेंगे, ठीक है। और फिर इनको अच्छे से भुनना है और ये टमाटर, मिर्चे और दही सबको डाल करके हम इसको अच्छे से मिला करके ना इसकी ग्रेवी तैयार कर देंगे भून भून करके, ठीक है ना। और इसमें दही डालने के बाद हम इसको खूब अच्छे से भुनेंगे तेज आंच पर और फिर बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं उबाल के रख दूंगी। और इस साइड में जो है मेरा गाजर का हलवा भी तैयार हो रहा है और उधर चावल भी बिल्कुल रेडी है। तो मैं अब चावल को भी जो है छान लेती हूँ और अवन में जो है मेरा चिकन टिक्का भी रेडी हो रहा है।
और चिकन टिक्के को मैंने जो है 25 मिनट के लिए एक साइड से जो है रोस्ट होने दिया और फिर जो है अब मैं उनको पलट दूंगी और फिर उसकी दूसरी साइड से भी अच्छे से ऊपर नीचे दोनों के रॉड मैंने ऑन कर रखे थे अवन के ना, तो इस वजह से ऊपर नीचे दोनों साइड से जो है चिकन अच्छे से पक चुका है। और बस अब उसमें एक अच्छी सी कलर आनी बाकी है, बस फिर उसके बाद में हमारा टिक्का रेडी। चिकन टिक्का तैयार हो चुका था और इसमें मैंने थोड़ा सा गैस के ऊपर स्मोकी फ्लेवर भी दिया और अब मैं चावलों को दम पर चढ़ा रही हूँ। चावलों के साथ चिकन दम पर चढ़ेगा तो अगर इसमें कोई कसर बाकी होगी तो वो अच्छे से पक जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमारा चिकन टिक्का कितना अच्छा हुआ है ना, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, जैसा मुझे चाहिए था कलर सेम वैसा ही, और टेस्ट भी इसका बहुत ही मज़े का था। तो अब मैं यहाँ पर फटाफट जो है बिरयानी को दम पर रख देती हूँ। और फिर उधर मेरा गाजर का हलवा भी तैयार हो चुका है, तो बस उसको मुझे थोड़ा घी में भुनना है, बस फिर उसके बाद में जो है हम लोग जो है डिनर सर्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने बटर डाल दिया, बीच में लास्ट में कलर डाल दिया और फिर बस इसके ऊपर जो है मैंने हरी मिर्ची रखी और थोड़ा सा बिरयानी का मसाला छिड़का और बस इसको गैस का आंच सिम करके बिल्कुल यहाँ पर मैंने रख दिया। और अब यहाँ पर ना घी को मैंने अच्छे से गर्म किया, उसमें मैंने डाल दिए जी मैश किए हुए गाजर और गाजर का हलवा। तो अब इसमें मैंने काजू और बादाम काट के डाले और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और हमें इससे तब तक जो है भुनना है जब तक इसका जो पानी, इसमें जो दूध पानी है वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए। फिर उसके बाद में देखना हमारा हलवा इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनने वाला है। और इधर मैंने जो है डिनर तैयार कर लिया था, तो अब मैं यहाँ पर डिनर सर्व कर लेती हूँ दोस्तों। और आप लोग जो है अपना डिनर कीजिए, हम लोग भी कर लेते हैं। तो फिर जो है अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं अपने हस्बैंड को और अंसारी भैया को और बाजी को, इनको मैं डिनर सर्व कर लेती हूँ क्योंकि उनको बहुत भूख लग रही है। तो फिर ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।